आप लोगों को रमजान के लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आप इस तरह से तैयारी करके रख लीजिए और एक महीने तक टेंशन फ्री होकर आप अपनी इबादत तिलावत कीजिए, क्योंकि रमजान में बहुत ज्यादा इबादत तिलावत करनी होती है और तरह तरह की रेसिपी भी बनानी होती है। तो इसलिए अगर इस तरह से जो मैंने किचन हैक बताया है तो ये किचन के सारे हैक हैं, तैयारी करके रख लीजिए। 30 रोजे आपको एकदम से टेंशन फ्री रहना है, खुलकर इबादत तिलावत करना है, सिर्फ आपको रोजा रखना है और तरह तरह की रेसिपी भी बनाना है, क्योंकि रमजान में हम लोगों के पास टाइम बहुत कम होता है और हमारा हर टाइम बहुत ज्यादा कीमती होता है। तो उसके लिए करना क्या है, आइए मैं बताती हूँ आपको। आपको लेना है अदरक। आपके घर में कितनी अदरक यूज होती है एक महीने में वो आपको पता होता है, उस हिसाब से आप अपनी अदरक को ले लीजिए, धुलकर साफ कर लीजिए, छील लीजिए। छीलने के बाद इस तरह की पतली पतली पीस काट कर फैला दीजिए धूप में। और इस समय बहुत ज्यादा तेज धूप हो रही है, बड़ी आसानी से एक दिन की धूप में सूख कर ये बिल्कुल पापड़ की तरह हो जाती है। ये देखिए, तो इसको अब हम पीस लेंगे, पाउडर बनाना है मुझे। और इस समय अदरक का पाउडर जो है तो रमजान में हमारे बड़े काम आता है, क्योंकि हमको तरह तरह की डिशें बनानी होती हैं और उसमें अगर कंप्लीट अदरक का पाउडर मिल जाता है तो इस तरह से बहुत आसानी होती है हमें डिश बनाने में। तो ये देखिए, मैंने अदरक का पाउडर तैयार कर लिया है। अच्छा, आप चाहें तो अदरक के पाउडर को छान कर रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको ऐसे ही रख रहे हैं, क्योंकि मैंने मिक्सी को थोड़ा ज्यादा चला लिया था तो एकदम बारीक पाउडर हो गया है। इसको हमें छानने की कोई जरूरत नहीं। तो आप भी इस तरह से अदरक का पाउडर जरूर बना लीजिए, आपके बड़े काम आएगा। तो देख लीजिए हमारा अगला हैक कौन सा है। तो अगला हैक हमारा ये है कि यहाँ पर मैंने सारे साबुत मसाले लिए हैं, आप अच्छे से देख लीजिए। तो इनको हम डाल देंगे एक कढ़ाई में, गैस पर रख के इसको मीडियम आंच पर हम थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। बस हल्का से चलाएंगे मीडियम आंच पर, बहुत ज्यादा इसको ज्यादा भूनना नहीं है, बस सिर्फ हल्का से भूनना है ताकि ये मसाले हमारे गर्म हो जाएं। तो बस हल्का से मैंने मसाले को चलाते हुए भून लिया। इसको दूसरे बर्तन में डाल देंगे, थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद इसको हम आगे दिखाएंगे आपको। एक महीने में आपके किचन में कितनी लाग होती है वो आप लोगों को सबको पता होता है, उस हिसाब से आप तैयारी कर लीजिए। और मेरे ही चैनल पर वीडियो अपलोड है किचन की तैयारी करने के, वहाँ पर आप वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। अच्छा, तो ये मसाला हमारा ठंडा हो गया है, इसको हम मिक्सी जार में डालेंगे और ढक्कन लगाने के बाद इसको हम पीस लेंगे। ये देखिए, तो सारे मसाले को मैंने पीस लिया है। अब इसको हमें छानना है, तो डाल देंगे आटा चालने वाली छलनी में और इसमें हम डालेंगे लगभग 2 से 2.5 चम्मच अदरक का पाउडर। अगर आपके पास सूखा अदरक है तो आप सूखी अदरक को मसाले के साथ डालकर पीस सकते हैं मिक्सी में, लेकिन मेरे पास सूखा अदरक पहले से था नहीं, तो इसलिए मैंने जो पाउडर बनाया था तो इसी में डाल दिया है। और अब इसी समय डालकर हम चम्मच से चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। और तो पाउडर को मैंने इस मसाले में डालकर अच्छे से चलाते हुए छान लिया है। पाउडर हमारा छन गया और अदरक का पाउडर इसमें अच्छे से मिक्स भी हो गया है। और ये जो मोटा वाला पार्ट निकला है तो इसको हमें फेंकना नहीं है, इसको हम चाय पत्ती में डाल देंगे और चाय बनाते समय हम चाय में यूज कर लेंगे। और ये जो मैंने पाउडर मसाला तैयार किया है चाय के लिए, ये चाय का पाउडर मसाला बहुत बेस्ट है। जब आपको जरूरत हो चाय की, जितनी चाय आप बना रहे हैं, 1 कप 2 कप 4 कप, उस हिसाब से आप ये पाउडर मसाला चाय में डाल दीजिए और बहुत बढ़िया चाय बनकर तैयार हो जाती है। चलो चलें फिर हम देख लेते हैं हमारी आगे की टिप कौन सी है। तो आगे की टिप हमारी बड़े काम की है, जरूर इसको ध्यान से देखना। मिक्सर जार में मैंने लिया है काला नमक और उसमें मैंने डाल दिया है काली मिर्च। इसको मैंने मिक्सी चलाकर पीस लिया है। ये देखिए, तो काली मिर्च और काला नमक का पाउडर हमारा तैयार हो गया है। क्योंकि रमजान में हम जब कोई रेसिपी बनाते हैं या हम कोई ऐसा फ्रूट लगाते हैं ना, तो उसमें काली मिर्च और काला नमक का छिड़काव करते हैं, तो उस तरह से उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है खुलकर। और एक बार जो ये तैयारी मैंने करके रख लिया है ना, ये पूरे महीने हमको बोलना नहीं पड़ेगा, ये रेसिपी हम बनाते रहेंगे इसी से। सो गाइज, इस तरह से हमारी ये जो छोटी छोटी टिप है तो इनको फॉलो करके आप फायदा उठा सकते हैं। और छोटी छोटी टिपों को अगर आप फॉलो करेंगे तो इस तरह तैयारी करके अगर रख लेंगे ना, तो पूरे 1 महीने तक आपको बोलना नहीं पड़ेगा और मजे से आप रेसिपी बनाते रहिएगा, इबादत तिलावत और रोजे सारे अरकान भी अदा करते रहिएगा। तो हमारी आगे की टिप देख लीजिए। आगे की टिप हमारी सूखी मिर्ची को लेकर है। ये सूखी तीखी वाली मिर्ची है, तो ये लगभग 200 ग्राम मिर्ची है। मैंने इनको धूप में अच्छे से फैला दिया था, ये सूख गई है और इनके मैंने डंठल जो थे तोड़ के अलग कर दिया है। और जितना हमें जरूरत है उस जरूरत के हिसाब से मिर्ची को हम थोड़ा रोस्ट कर लेंगे, यानी कि गैस पर मीडियम आंच पर बराबर चलाते हुए थोड़ा इनको हम भून लेंगे। और भूनने के बाद इनको गर्मा गर्म हमें पीसना नहीं है, आपको भी गर्मा गर्म नहीं पीसना है, इसको अलग कर दीजिए। थोड़ा मिर्ची ठंडी हो जाए या जो मसाला आप गैस पर भून रहे हैं तो गरम गरम आपको मिक्सी में नहीं पीसना है। अगर आप सिलबट्टा से पीस रहे हैं तो गरम भी पीस सकते हैं, लेकिन मिक्सी में गरम नहीं पीस सकते हैं। तो मिक्सी में पीसने के लिए आपको चाहिए कि मसाला को ठंडा करके ही पीसें।
तो इसी तरह से मैंने जीरा को भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से भून लेते हैं कि जितना हमें ज़रूरत है उस हिसाब से हम जीरा को भूनेंगे पाउडर बनाने के लिए। और बाकी साबुत जीरा हम रखेंगे, तड़का वड़का लगाना होता है दाल में या किसी सब्जी में। जीरा को भून कर मैंने अलग कर दिया है, उसको भी हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ पर मैंने जो ये साबुत मिर्ची है तीखी वाली, तो इनके जो बीज हैं तो निकाल लेंगे हम, और डंठल भी इनके तोड़ के अलग कर देंगे क्योंकि हमें चिल्ली फ्लेक्स बनाना है। तो इनकी बीज हम निकाल लेंगे बड़े आसानी से। आप चाहें तो छोटी वाली जो सीजर होती है उससे मतलब थोड़ा प्रेशर करके निकाल सकते हैं बीज, लेकिन हम यहाँ पर तोड़कर हिला देते हैं क्योंकि मिर्ची को मैंने धूप में फैला दिया था तो बहुत अच्छी से सूख गई, एकदम क्रंची है। तोड़ते ही सारे बीज इनके गिरने लगते हैं, ये देखिए। तो इस तरह से आप बीज निकाल लीजिए और बड़ी आसानी से आप चिल्ली फ्लेक्स घर पर बना सकते हैं। कोई भी रेसिपी आप अगर फ्राई करना चाहें तो चिल्ली फ्लेक्स डालकर फ्राई करें। इस तरह से कोई भी रेसिपी आप बनाएंगे ना, दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है और इस तरह से रेसिपी में 4 चांद लग जाते हैं, बहुत अच्छा डेकोरेट होता है। और बच्चे कलरफुल रेसिपी ज्यादा पसंद करते हैं। जब आप चिल्ली फ्लेक्स डालकर रेसिपी तैयार करेंगे ना तो बच्चे मांग मांग कर क्या लूट कर खा लेंगे। और मिर्ची के अंदर से जो मैंने बीज निकाला है तो उनको हमें बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, उसको भी हम आगे वीडियो में आपको दिखाएंगे कि हम किस तरह से यूज करेंगे मिर्ची के बीज को। अच्छा, चिल्ली फ्लेक्स बनाने के लिए आपके पास अगर चॉपर है ना तो चॉपर में चिल्ली फ्लेक्स चॉप कर लीजिए, बहुत अच्छे से चॉप हो जाती है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो इस समय बहुत तेज धूप हो रही है, मिर्ची को धूप में डाल दीजिए 1 घंटे के लिए। धूप में सुखाने के 1 घंटे के बाद आप बड़ी आसानी से मिर्ची के बीज भी निकाल दीजिए और उसके बाद चिल्ली फ्लेक्स भी बना सकते हैं। आप चाहें तो हाथों में पॉलीथीन पन्नी पहन लें, प्लास्टिक जो आती है, या तो आपके पास दस्ताना है तो दस्ताना पहनकर आप चिल्ली फ्लेक्स बना लीजिए, कोई टेंशन नहीं, बड़ी आसानी से बन जाता है चिल्ली फ्लेक्स। तो ये चिल्ली फ्लेक्स वाला हैक हमारा जो कंप्लीट हो गया है। आगे का हैक हमारा क्या है तो आइए हम इसे भी देख लेते हैं। जीरा और सूखी मिर्ची को मैंने भून कर रखा था, ये बहुत अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो लगभग मैंने यहाँ 50 ग्राम जीरा और 10 ग्राम मैंने लिया है यहाँ पर सूखी मिर्ची भुनी हुई, ठंडे हो गए। इनको मैंने पीस लिया है, पाउडर बना लिया है। क्योंकि रमजान में हम लोग ज्यादातर दही वड़ा बनाते हैं तो ये इंग्रेडिएंट्स जो हम तैयार करके रखते हैं ना तो ये हमारे बड़े काम आता है। रेसिपी बनाना भी हमें बहुत आसान हो जाता है, चाहे हम दही वड़ा बनाएं चाहे हम दही फुल्की बनाएं। बस ये जो मसाले हमारे पाउडर तैयार होते हैं, छिड़काव कर देते हैं और रेसिपी तैयार हो जाती है। और आगे की हमारी तैयारी क्या है ये देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने धनिया को भी भून लिया है और धनिया को भूनने के बाद ठंडा कर लिया है। ठंडा करके लगभग हम इसमें ले रहे हैं 100 ग्राम धनिया है और लगभग यहाँ पर मैंने 25 ग्राम भुना हुआ जीरा लिया है। तो धनिया और जीरा जो मैंने लिया है तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर मिर्ची भी लिया है, लगभग 12 से 15 ग्राम सूखी मिर्ची। बहुत ज्यादा तीखी वाली मिर्ची है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्ची लेना। तो चलिए अब हम इसको भी पीस लेते हैं। तो जल्दी जल्दी मैंने इसको भी पीस कर पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए कुछ इस तरह से पाउडर तैयार हो गया है धनिया, जीरा और सूखी तीखी मिर्ची का। आप भी इस तरह से पाउडर मसाला तैयार करके रख लीजिए क्योंकि रमजान चल रहा है। रमजान में ज्यादातर हम लोगों ने टिक्की बनाना है या चाट बनाना है या कबाब बनाना है, तो इसमें से अगर आधा चम्मच, पौना चम्मच या 1 चम्मच अपने लागत के हिसाब से डालना तो बहुत अच्छा तीखा चटपटापन आता है रेसिपी में। इस तरह से हमारी ये भी छोटी सी टिप कंप्लीट हुई है। तो आइए हम लोग मिलकर देख लेते हैं हमारी आगे की टिप। आगे की टिप हमारी एकदम सिंपल है। जो मैंने मिर्ची भुना था तो उसमें से तीखी मिर्ची को लिया है और जो मैंने मिर्ची के बीज निकाले थे चिल्ली फ्लेक्स बनाने के लिए, तो मैंने कहा था ना हम इस बीज को फेंकेंगे नहीं, हम वेस्ट नहीं जाने देंगे, तो उसको मैंने मिर्ची में डालकर पीस लिया है। ये तीखी मिर्ची का पाउडर तैयार हो गया है। अब जरूरत के हिसाब से जब भी कोई रेसिपी बनाए तो तीखी मिर्ची का पाउडर हल्का से डालना और उसमें बहुत अच्छा तीखापन आ जाता है। इस तरह से आप भी तैयारी करके रख लीजिए, पूरे 1 महीने तक आपको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और बड़ी आसानी होगी आपको रेसिपी बनाने में। कोई भी डिश बनाना है, इबादत, तिलावत और रोजे के साथ आप बड़ी आसानी से ढेरों रेसिपी बना सकते हैं। जो मैंने बहुत छोटी छोटी टिप बताया है ना, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, फॉलो करके आप फायदा उठा सकते हैं। आज के लिए बस इतना, इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत। चलते चलते आप वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना।